डॉक्टर साहब 24 घंटे की बात करें तो कितने कोरोना पॉजिटिव मिले सामने? देखिए पिछले 24 घंटे में 271 केस पॉजिटिव आए हैं, लगभग 1100 सैंपल्स के अंदर से आए हैं। तो ये बड़ी काफ़ी पॉजिटिविटी रेट आ रही है, लगभग 20 के करीब % के करीब सैंपल पॉजिटिव निकल रहे हैं। काफ़ी हैरानी की और डरने वाली बात है। और इसके अलावा हमारे लगभग 73 से 74 एडमिशन हो चुके हैं। जो हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए थे उसमें वो दोनों फुल हो चुके हैं, और अब नई बिल्डिंग के अंदर 2 वार्ड खाली किए हैं, सर्जरी का और नीचे गायनी का। उनमें लगभग 40 के करीब बेड हैं। तो अब पेशेंट नए आएंगे, उनमें शिफ्ट करना पड़ेगा। रात को रोहतक से और खानपुर में जो पेशेंट हमने भेजे थे वहाँ से वापस आ गए हैं, उनके पास भी शायद बेड फुल हो गए हैं। तो आगे भी भेजने के लिए हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे उनको तो भेजना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम यही मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ी मैन पावर की शॉर्टेज है, परंतु डॉक्टर दिन और रात एक्स्ट्रा ड्यूटी करके फ़िलहाल जितना हमसे संभव हो पा रहा है हम कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कंस्टेंट्स है। सर ऑक्सीजन की भी जो सिलेंडर है उनकी कमी है? देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी अब तक तो नहीं थी, लेकिन जो इस तरह हिसाब से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से हर चीज़ की कमी होएगी। मैन पावर की कमी, संसाधनों की कमी, क्योंकि एक लिमिट होती है स्ट्रेच करने की। हमारा हॉस्पिटल 200 पेशेंट के लिए था, जिसमें सभी व्यवस्थाएं थी, लेकिन इतनी संख्या में एकदम पेशेंट आ जाएं तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ की कमी होएगी। ऑक्सीजन वालों को भी बार बार फ़ोन करना पड़ता है, वो भर के देते हैं। लिक्विड टैंक की भी दिक्कत आएगी, तो सभी तरह की दिक्कत आएंगी। फ़िलहाल हमारे पास काम चला हुआ है, लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि अगर इसी तरह पेशेंट बढ़ते रहे तो हर चीज़ की कमी होगी। सर वेंटिलेटर की बात करें तो देखिए हमारे पास 6 वेंटिलेटर हमने लगा के रखे हैं, हमारे पास 3 वेंटिलेटर और भी हैं। वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट फ़िलहाल हमारे बिना वेंटिलेटरी सपोर्ट के ही ठीक हो रहे हैं। हमारे पास हाई फ्लो ऑक्सीजन से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो वेंटिलेटर भी लगाया हमने। लेकिन जो कोविड के अंदर अनुभव यही कहता है कि पेशेंट के अंदर स्टीरॉयड, ऑक्सीजन और जो है एंटीकोगुलेंट, इन्हीं से पेशेंट ठीक हो। नेगेटिव निकल आ रही है पॉजिटिव? लगभग 20 के करीब पॉजिटिव आ रहे हैं। कितने से? हाँ जी, कितने से आ रही है सर 20? पिछले 3-4 दिन से इतनी पॉजिटिविटी रेट आ रही है। तो सर स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से? देखिए इसमें स्वास्थ्य विभाग बहुत ज़्यादा करने की उसमें नहीं है, ये तो लोग ही कर पाएंगे। अभी पॉजिटिविटी रेट कम करने का तरीका यही है कि मास्क लगा के रखें, बीमार हो तो सैंपल कराएं, घर में आइसोलेट रहें, और जो है मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं, बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। कहीं कहीं ऑल इंडिया की बात करें तो कोई अजीब का ज़्यादा आंकड़ा तो नहीं सर ये? नहीं, सब जगह यही हाल है, हर जगह यही हाल है। हम सैम्पलिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, लोग सैंपल ज़्यादा करवा रहे हैं। जहाँ सैंपलिंग कम हो रही है वहाँ आंकड़ा कम हो जाता है, परंतु जहाँ सैंपलिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ यही हाल है। देखिए हमने नहीं मंगाए, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। तो पहले भी गवर्नमेंट ने दिए थे और अभी भी गवर्नमेंट कितने आए सर अपना? अब 21 आए थे डिस्ट्रिक्ट में, सारे में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो उसमें से हमने 2 हमने भी लिए हैं, हमारे पास 6 पहले हैं, तो अभी 8 वेंटिलेटर हैं हमारे पास। तो सर जो टोटल कितने बजे एडमिट है? इस समय 73 पेशेंट थे, अभी थोड़ी देर पहले अभी और भी एडमिशन चालू हैं। तो मुझे लगता है 75 और 80 के बीच में पेशेंट इसी समय है, और हर घंटे में पेशेंट आ ही रहे हैं। तो सर इनमें जो 73 आपने बताया सर, वो नाजुक किस तरीके की? इनमें ज़्यादातर लगभग 35 से 40 पेशेंट ऐसे हैं जिनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और सैचुरेशन 80 और 85 के बीच में है, जिनको लगातार वाच की ज़रूरत है। कॉन्स्टेंट डॉक्टर रखना पड़ता है, हमारे पास इतने डॉक्टर भी नहीं है, और इसमें भी स्पेशलाइज डॉक्टर विशेष रूप से फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट वही देख सकते हैं। तो बाकी डॉक्टर्स को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है। फील्ड में वैक्सीनेशन चल रहा है, वहाँ से भी नहीं ले जा पा रहे, परंतु सीएमओ साहब ने कहा है कि वो कल हमें और डॉक्टर दे देंगे, ताकि जो एडमिटेड पेशेंट की देख रेख में कोई दिक्कत ना आए। सर कल कितनी मौत हुई? 24 घंटे कल जो है जो रिपोर्ट आई है उसमें 5 मौतें आई हैं जींद में। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल जींद में तो कल 2 ही मौतें हुई। तो 24 घंटे में? हाँ, पिछले 24 घंटे। तो सर रिकवरी की बात करें सर? देखिए रिकवरी का तो अब फिलहाल कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि रोज़ 200 से 300 केस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो एक जो बेस लाइन था, शुरू में 2 या 4 केस पॉजिटिव थे, अब 200 से 300 आ रहे हैं। तो रिकवरी तो निश्चित रूप से कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर रिकवरी का 10 दिन के बाद पता चलेगा, जब ये 200 के बेस पे हम चलेंगे कि कितने % रिकवर हो रहे हैं। डेथ रेट क्या चल रहा है? देखिए डेथ रेट भी डिस्ट्रिक्ट में 4 उससे पहले हुई थी, 5 कल हुई हैं। तो अब 200-300 पॉजिटिव में इतनी आ रही हैं, तो डेथ रेट भी 1.5 से 2% है इसके हिसाब सर से। महीने में कितनी डेथ हुई सर? इस महीने का तो मुझे आइडिया नहीं, परंतु अभी डेथ पिछले 2-3 दिन में ही बढ़ी है, क्योंकि केस अभी पॉजिटिव आने ज़्यादा शुरू हुए हैं। सर चिंता का कारण है जिस तरह निश्चित रूप से चिंता का कारण है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का कारण ये है कि सभी जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वो फुल हो चुके हैं। हिसार हम भेजते थे, रोहतक भेजते थे, दिल्ली भेजते थे, कहीं पेशेंट के पास बेड नहीं है। तो अब वो वापस हमारे पास आ रहे हैं,
अब हमें जो है बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंटों के लिए स्पेशल केयर देनी पड़ती है, हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, इतना डॉक्टर नहीं है। और अगर उन पे लगते हैं तो जो मॉडरेटली इल हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग हैं जिनको हम बचा सकते हैं ध्यान रख के। बहुत सीरियसली इल पे अगर हम लग जाएंगे तो मॉडरेट वाले पेशेंट हैं वो भी सीरियस हो जाते हैं। तो हमारी टेंडेंसी रहती है मॉडरेट पेशेंट हमारे ठीक ठाक रहें और सीरियसली इल है उनको रेफ़र किया जाए, परंतु वहाँ आगे कोई ले नहीं रहे हैं तो शायद उनको भी अब हमें ही रख